अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर 19 बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज स्टूडेंट इस चैप्टर को हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको शो करवा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर कि इस चैप्टर में से सिर्फ हमने पेयरिंग में शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। इस चैप्टर के लॉन्ग हम नहीं करेंगे, लेकिन ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जितनी भी आगे नेक्स्ट केमिस्ट्री हमने पढ़नी है वो इसके साथ रिलेट करती है। ठीक है, तो सबसे पहली जो डेफिनेशन इसमें से आपने करनी है वो है कैटिनेशन की। अब कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? द एबिलिटी ऑफ सेल्फ लिंकेज बिटवीन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इज नोन एज कैटिनेशन फ्रॉम द लैटिन वर्ड कैटिना चेन। अब कैटिना लैटिन वर्ड था जिससे निकला है और इसका मतलब है चेन। अब कार्बन के अंदर जो एक एबिलिटी है कि वो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ नजर आ रहा है कार्बन जो है वो फर्दर आगे डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, तो कार्बन की इस प्रॉपर्टी को जिसमें वो डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। कार्बन फॉर्म्स लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स थ्रू द स्टेबल कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड्स। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स हैज यूनिक इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसी वजह से कार्बन को इंपॉर्टेंट समझा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ये टेट्रावैलेंट होता है और ये 4 बॉन्ड बना के कैटिनेशन शो करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक कैटिनेशन आपने याद कर लेना है। इसके अलावा ये मैं बता दूं कि ये जो 2 क्वेश्चन है क्विक चेक क्वेश्चन 19.1 वाले टॉपिक में से, ड्रॉ द डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ कंटेनिंग 5 कार्बन एटम्स। 5 कार्बन एटम्स के कोई भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हमने बताने हैं। तो 5 कार्बन एटम्स के पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकते हैं ये आपके सामने शो किए जा रहे हैं। ये सारे के सारे जो है वो कार्बन के पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे 5 कार्बन एटम्स वाले। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन है गिव डिफरेंट ओपन चेन स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग 6 कार्बन एटम्स। 6 कार्बन एटम्स के ओपन चेन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको शो करवाए जा रहे हैं। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज के चैप्टर का जो कि हमने स्टार्ट किया है, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन कार्बन। ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन भी जिसमें इंक्लूड हो उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन हाइड्रोकार्बन्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। हाइड्रोकार्बन की स्टूडेंट 2 टाइप्स हैं। याद रखना कि हाइड्रोकार्बन की अगर आपको क्लासिफिकेशन के नेम्स आ जाएं तो आपने बयान करना है। अब पहली जो टाइप है हाइड्रोकार्बन की वो आप साथ ही मार्क कर लें। मार्किंग में आपको साथ ही साथ करवाते जा रहा हूँ, ये आप करते जाएं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन पोसेसिंग ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड ओपन चेन और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर मोर कॉमनली एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को एलिफैटिक या फिर जो है वो एसाइक्लिक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं जिनके अंदर कोई भी रिंग मौजूद नहीं होती। अब इन कार्बन एटम्स को फर्दर जो है वो डिवाइड किया गया है सैचुरेटेड यानी कि ओपन चेन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड किया गया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? अल्केन्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ये आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे स्टूडेंट। ठीक है, अल्केन्स क्या होते हैं? कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो और अगर कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनको कहेंगे अल्कीन्स, और अगर ट्रिपल होगा तो उसको कहेंगे अल्काइंस। और ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट जी। अब हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स की डिफरेंट टाइप्स। अब पहले आपको स्टूडेंट मैंने बता दी हाइड्रोकार्बन की पहली टाइप थी ओपन चेन या फिर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अब ये जो सेकंड डेफिनेशन है ये भी आप मार्क कर लें। हाइड्रोकार्बन्स पोसेसिंग रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स फर्दर जो है वो डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में। ठीक है, अब जो साइक्लिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स है वो भी 2 तरह के हो सकते हैं। सम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोथ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड व्हिच बिहेव लाइक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कॉल्ड साइक्लोअल्केन्स। ठीक है, यानी कि इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा तो उसको क्या कहेंगे? साइक्लोअल्केन्स, साइक्लोअल्कीन्स। ठीक है, अगर उनका ओपन स्ट्रक्चर है सम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैविंग बेंजीन रिंग और रिजेंबलिंग स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब कुछ हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हैं जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद होगी, उन हाइड्रोकार्बन्स को हम कहेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब जिनकी एग्जांपल है बेंजीन है, नेफ्थलीन है, डाइफेनाइल मीथेन है। ठीक है,
अब स्टूडेंट मैं डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स की आपको ये डेफिनेशंस बता दी हैं। अब इनकी मैं आपको बताता हूँ कि इनकी एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल देखें, इथेन है, इथीन है। एलिफेटिक क्यों है? क्योंकि इनमें ओपन चेन है। ठीक है, अब ये साइक्लोहेक्सेन है, ये क्लोज्ड चेन है क्योंकि ये साइक्लिक रिंग बना रहा है। ठीक है, तो ये साइक्लोहेक्सेन भी आपने एग्जांपल्स में कर लेना है। क्लियर हुआ स्टूडेंट जी। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में देखें जिनमें बेंजीन रिंग होगी उनको हम कहेंगे कि ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जैसे बेंजीन है, मिथाइल बेंजीन है, नैफ्थालीन है, एंथ्रासीन है। तो ये सारे क्या हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्लियर है जी। 19.2 वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा है, इस चैप्टर के हमने सिर्फ शॉर्ट्स करने हैं, इसलिए स्टूडेंट मैं इस चैप्टर को कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द फिनिश करवाऊं, सिर्फ आपको कंसेप्ट देना है जी। क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज एन एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। इनमें से हमने क्लासिफाई करवाना है, आपने साथ ही साथ नेम बताते जाना है कि कौन सा कंपाउंड्स किस कैटेगरी से है। अब पहले वाला कंपाउंड देखें, ये क्या है? ये साइक्लिक कंपाउंड है, शाबाश, साइक्लिक। ठीक है जी। सेकंड वाला देखें, ये क्या कंपाउंड है? ये भी क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है जी। थर्ड वाला देखें, थर्ड वाला क्या है? एरोमेटिक है। एरोमेटिक का मतलब इसमें बेंजीन रिंग है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट मौजूद है। ठीक है जी। फोर वाला देखें, इसमें भी डबल रिंग है बेंजीन की। इस कंपाउंड का नेम है नैफ्थलीन। ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी एरोमेटिक है जी। 5, 6 आपकी बुक में मिस है तो उसको आप स्किप कर दें। और 7 वाला देखें, 7 वाला भी साइक्लिक कंपाउंड है। अब स्टूडेंट इनमें एलिफेटिक कंपाउंड कोई भी नहीं है। एलिफेटिक की एग्जांपल्स आप ये कर सकते हैं 1 और 2 और ये 3, ये तीनों एलिफेटिक है और ये क्या है? साइक्लो है, साइक्लिक कंपाउंड है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हमने देख ली हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की और एलिफेटिक कंपाउंड्स की, इसके अलावा साइक्लिक कंपाउंड्स की, और इसके अलावा स्टूडेंट हमने जो है वो हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन देख ली है कि हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। अब यहाँ से समझें, हमने क्या पढ़ा कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो या साइक्लिक होते हैं या एलिसाइक्लिक होते हैं। ठीक है, अब एलिसाइक्लिक दो तरह के होते हैं, या एलिफेटिक होंगे या फिर साइक्लिक होंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये सारे के सारे हमने एक मुकम्मल कर लिया है, हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन भी। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फर्दर लेक्चर्स आपको मिलते रहें।